हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज़ 2 जीके जीएस के अंतर्गत आज पार्ट 7 है, जिसमें हम विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर को पढ़ेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न आना बिल्कुल ही तय है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पर्वत किसे हैं। तो पर्वत किसे कहते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि पर्वत क्या है। तो पर्वत या पहाड़ पृथ्वी की भू सतह पर, यानी कि जो भू सतह है, पृथ्वी की सतह है, उस पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है। कैसा होता है? तो ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है। ये क्या होता है? तो पर्वत होता है। ऐसे ये जो है क्रस्ट है, अपने क्रस्ट से ऊंचा उठा हुआ है, यही क्या है? पर्वत है। इसे ही हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। जो ज़्यादातर आकस्मिक तरीके से उभरा होता है और पहाड़ी से क्या होता है? बड़ा होता है। जो पहाड़ी होती हैं उनसे क्या होता है? ये बड़ा होता है। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्वत जो है कितने? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार पूछा गया है पर्वतों का? तो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? तो वलित पर्वत, जिसे हम क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन, इन्हें ही हम न्यू फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। अब क्या है? भ्रंशोत या फिर ब्लॉक पर्वत, यानी कि ब्लॉक माउंटेन दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? ज्वालामुखी पर्वत, यानी कि वॉल्केनो माउंटेन, जो ज्वालामुखी आता है और उसके ज्वालामुखी उद्गार से जो भी पर्वत बनते हैं वे क्या होते हैं? वॉल्केनो माउंटेन कहलाते हैं। अगला है चौथा कि रेजिडुअल माउंटेन, यानी कि अवशिष्ट पर्वत। क्या है? रेजिडुअल या फिर अवशिष्ट पर्वत। ये हमारे 4 क्या हो गए? तो पर्वत के प्रकार हो गए। अब आगे देखते हैं कि इनको देख लेते हैं कि ब्लॉक पर्वत क्या होता है। ब्लॉक पर्वत क्या होता है? तो जब चट्टानों में स्थिर भ्रंश के कारण मध्य भाग क्या हो जाता है? नीचे धंस जाता है। यही लाइन पूछी जाती है कि क्या होता है ब्लॉक पर्वत की? मध्य भाग जो नीचे धंस जाएगा और जो साइड वाले अगल बगल वाले भाग होते हैं वे क्या हो जाते हैं? ऊंचे उठ जाते हैं। बीच का भाग क्या होगा? बीच का हिस्सा जो है क्या होगा? तो नीचे धंस जाएगा और जो साइड वाले एरियाज होते हैं वे क्या हो जाएंगे? ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, वही चीज़ क्या होता है? ब्लॉक पर्वत होता है। और बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी कहते हैं। जैसे नर्मदा क्या रिफ्ट घाटी से ही होकर के बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। और इन पर्वतों के शीर्ष समतल होते हैं। जो पर्वत होते हैं ऐसे, जो ब्लॉक माउंटेन होते हैं, इनके जो शीर्ष होते हैं, पीक्स होते हैं, वे कैसे होते हैं? समतल होते हैं और किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस तरह के पर्वत के उदाहरण, यानी कि जो ब्लॉक माउंटेन है इसके उदाहरण देख लेते हैं एग्जाम्पल से। ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ब्लॉक माउंटेन होता क्या है। तो देखिए, फ्रांस में क्या है? फ्रांस में है वॉस्जेस पर्वत। ये पीसीएस और आरओआरओ में पूछा गया प्रश्न है कि जो ये वॉस्जेस पर्वत कहाँ पे है? तो वॉस्जेस पर्वत कहाँ है? फ्रांस में है। और ये कैसा पर्वत है? तो ब्लॉक माउंटेन है कि रेजिडुअल है कि वॉल्केनो है, क्या है? तो यह ब्लॉक माउंटेन है फ्रांस का वॉस्जेस। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। डायरेक्ट पूछा जाता है ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? जर्मनी में है। कैसा है? तो यह ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। फिर सॉल्ट रेंज कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है सॉल्ट रेंज। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं रेजिडुअल माउंटेन क्या होता है, अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो जो रेजिडुअल पर्वत होते हैं, अवशिष्ट पर्वत होते हैं, ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। कि जब चट्टानें जो होती हैं, रॉक्स जो होती हैं, उनमें क्या होता है? अपरदन होता है। तो जब अपरदन होता है उससे जो पर्वत निर्मित होते हैं ये रेजिडुअल या फिर अवशिष्ट पर्वत होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे विंध्याचल पर्वत हो गया, कहाँ पे? भारत में। सतपुड़ा कहाँ पे हो गया? ये भी भारत में है। नीलगिरी कहाँ? भारत में। पारसनाथ और राजमहल हिल्स, ये सभी क्या हो गए? तो ये भारत के जो है पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं। अब आगे जैसे एक बार देख लेते हैं कि विंध्याचल कहाँ पे है, सतपुड़ा कहाँ पे है, नीलगिरी कहाँ पे है और ये पारसनाथ तथा राजमहल हिल्स कहाँ पे हैं। तो एक बार छोटा सा मैप बनाते हैं एक। जैसे मैं बस यूपी को डिनोट करने के लिए एक बनाती हूँ छोटा सा। और ये हो गया हमारा सिक्किम और ये हो गए हमारे पूर्वोत्तर के राज्य। ठीक है, इधर से हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे एचपी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। उससे नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? यूके, उत्तराखंड हो जाएगा। और उससे नीचे आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यूपी। और यूपी के बाद से क्या आ जाएगा? तो यहाँ से यूपी के बाद से बिहार, और बिहार के बाद से ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया आ जाएगा और ये सिक्किम है। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। तो देखते हैं, और यहाँ से
यहाँ देख लीजिए कि इधर जो है ये हो गया क्या अपना, ये हो गया गुजरात, क्योंकि इधर ही में गुजरात हो गया, और यहीं पे अपना क्या है मध्य प्रदेश, यहाँ बीच में मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश। तो विंध्याचल की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, विंध्याचल के पर्वत कहाँ पड़ते हैं, तो यूपी में। कहाँ पे, यूपी में पड़ते हैं विंध्याचल, यूपी और थोड़ा बहुत एमपी। अब सतपुड़ा की पर्वत कहाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, तो ये सतपुड़ा जो पड़ता है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में पड़ता है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पड़ती है आपकी, तो नीलगिरी जो है ये आपका, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, तो वेस्टर्न घाट में। कहाँ पे, नीलगिरी वेस्टर्न घाट, जैसे वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों की मिलन स्थली होती है क्या, नीलगिरी, यहाँ पे होती है। नीलगिरी कहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, तो ये नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ पे लोकेटेड है। तमिलनाडु, ये क्या है, टीएन यानी कि तमिलनाडु, और ये क्या है अपना, केरल है। तमिलनाडु और केरल के बीच में है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों की क्या होती है, ये मिलन स्थली होती है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं क्या, पारसनाथ, और ये क्या है, राजमहल हिल्स। तो ये अपना क्या हो गया, बिहार, और बिहार के पास ये हो गया वेस्ट बंगाल, और यहीं पे क्या है, यहाँ पे है अपना छत्तीसगढ़, और यहाँ झारखंड है। यहाँ क्या है, झारखंड है। तो ये पारसनाथ और राजमहल हिल्स कहाँ पर पाई जाती हैं, तो यही झारखंड में पारसनाथ और राजमहल हिल्स पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो सियरा यानी कि सियरा नेवादा इसे कहते हैं, ये कहाँ पे है, ये भी क्या है, कैसा माउंटेन है, तो स्पेन में है। और ये भी किसका एग्जाम्पल है, तो ये भी आपका रेजिडुअल माउंटेन यानी कि अवशिष्ट पर्वत का ही क्या है, उदाहरण है। और देखिए अमेरिका में गैसा बूटा, ये भी क्या है, रेजिडुअल माउंटेन यानी कि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। इन एग्जाम्पल से ही प्रश्न पूछा जाता है कि ये कैसे पर्वत हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखते हैं एक्यूमुलेटेड माउंटेन या फिर संचित पर्वत क्या है। तो ये जो है भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर, जब मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर जब एक जगह क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और इनसे बनने वाला पर्वत क्या होता है, ये संचित पर्वत यानी कि एक्यूमुलेटेड माउंटेन कहलाता है। जैसे कि रेगिस्तान में बनने वाले जो बालू के स्तूप होते हैं ना, बालू का स्तूप बनते हैं रेगिस्तान में, वे किसके उदाहरण है, तो एक्यूमुलेटेड माउंटेन के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन, इसे ही हम लोग न्यू फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं इसे। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से, धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं, यानी कि जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां हैं उनसे धरातल की चट्टानें मुड़ती हैं और उससे क्या बनते हैं, फोल्ड माउंटेन या न्यू फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत का निर्माण होता है। और ये कैसे होते हैं, लहरदार पर्वत होते हैं। वलित माउंटेन कैसे होते हैं, तो लहरदार होते हैं, जिन पर असंख्य अपनतियाँ और अभिनतियाँ बनती हैं। अब देखिए जैसे न्यू फोल्ड माउंटेन के उदाहरण कौन कौन से हैं, या वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन के उदाहरण, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हिमालय जो है क्या है, हिमालय कैसा पर्वत का उदाहरण है, कैसा माउंटेन है, तो ये फोल्ड माउंटेन कैसा है, न्यू फोल्ड माउंटेन है हिमालय। एल्पस पर्वत भी कैसा है, यूरोप में पड़ता है एल्पस पर्वत, और ये कैसा है, तो ये भी जो क्या है, फोल्ड माउंटेन है, न्यू फोल्ड माउंटेन है। हिमालय कहाँ पड़ता है, तो हिमालय जो है नेपाल में, कहाँ पे, हिमालय नेपाल में है। ये एल्पस पर्वत कहाँ पे है, यूरोप में है, कहाँ है, यूरोप में है। और ये यूरोल पर्वत, ये भी कैसा है, तो यूरोल पर्वत भी न्यू फोल्ड माउंटेन का ही उदाहरण है। एक एग्जाम्पल रट लीजिएगा। अब आगे देखते हैं कि यूरोल पर्वत से संबंधित एक और फैक्ट है हमारा, क्या, कि जो यूरोल पर्वत है ये एशिया को यूरोप से क्या करता है, अलग करता है। यूरोल पर्वत, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पर्वत शिखर है, कौन सा ऐसा पर्वत है जो एशिया को क्या करता है, यूरोप से अलग करता है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाला कौन सा पर्वत है, तो ये कौन सा है, यूरोल पर्वत है। इस बात को भी, इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं अब कि ये क्या है, रॉकीज पर्वत और एंडीज पर्वत। तो रॉकीज पर्वत कहाँ पड़ता है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज पर्वत है, और ये एंडीज पर्वत क्या है, साउथ अमेरिका में। और ये उदाहरण किसके हैं, तो फोल्ड माउंटेन या फिर न्यू फोल्ड माउंटेन के उदाहरण है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैप में ही देख लीजिए, ये रॉकीज पर्वत क्या है, ये है रॉकीज पर्वत, कहाँ पे है, तो ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है। कौन सा कॉन्टिनेंट है ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है। और यहीं पे क्या है, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज पर्वत है। कैसा है ये, तो फोल्ड माउंटेन यानी कि न्यू फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। ये साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत कैसा है, तो ये भी क्या है, फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। एशिया और यूरोप को अलग कर रहा है, कौन सा अलग कर रहा है, तो यूरोल पर्वत जो है क्या कर रहा है, एशिया और यूरोप को, ये यूरोल पर्वत है, ठीक है, यूरोल। और ये यूरोल पर्वत क्या करता है, एशिया यूरोप को
अलग करता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाला कौन सा है? यूरॉल पर्वत है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, और ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, और ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। आगे हम पढ़ेंगे इन सबको, लेकिन एक बार मैप में है तो समझ लीजिए इस चीज़ को कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे पड़ता है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन जो है कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। हिमालय आपको मैंने बताया, हिमालय कहाँ पे है? तो नेपाल में है हिमालय। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं कि विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ और शिखर की सूची, इनकी लिस्टिंग दी गई है, ताकि आप लोगों को एक जगह मिल जाए चीज़ें और आपको पढ़ने में आसानी हो, चीज़ों को याद करने के लिए क्या हो? आसानी हो। तो अब देखते हैं एंडीज़ पर्वत। एंडीज़ पर्वत हमने मैप में देखा है, कहाँ पे एंडीज़ पर्वत? तो साउथ अमेरिका में है एंडीज़ पर्वत, और इसकी ऊंचाई मीटर में दी गई है। कितने मीटर है? 4000 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई नहीं पूछता है, मोस्टली आपसे देश ही पूछ लेगा कि एंडीज़ पर्वत कहाँ पे है? तो साउथ अमेरिका में है। रॉकी पर्वत कहाँ पे है? तो ये नॉर्थ अमेरिका में है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की बात करें अगर, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई पे आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि देखिए 8850, कहीं कहीं 48 भी लिखा रहता है, लेकिन वर्तमान में जो है 0.86 इसकी ऊंचाई क्या हुई है? बढ़ी हुई है। तो आपको जो भी ऑप्शन में मिल जाए, अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, क्योंकि इसकी ऊंचाई पूछी जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो ऑप्शन में मिले 8850.86 मिले या फिर 8848.86 मिले, आप उस पर टिक करेंगे। इसमें कोई कंट्रोवर्सी ना रखिएगा। अब आगे देखते हैं। K2 यानी कि K2 या काराकोरम, या फिर हम इसे गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और ये कहाँ पे है? भारत में। और भी भारत के किस एरिया में है ये K2? तो भारत के पीओके वाले, कहाँ पे है? ये पीओके वाले एरिया में पड़ता है ये K2 या फिर गाडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई पूछी जाती है, कितनी है? 8611 मीटर। कितनी है? 8611 मीटर है। इसकी भी ऊंचाई पूछी जाती है कभी कभी। कंचनजंगा कहाँ पे है? तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम में है। कहाँ पे है कंचनजंगा? भारत के सिक्किम में है कंचनजंगा। ये पूछा जाता है कि कंचनजंगा कहाँ पे है? तो ये कंचनजंगा सिक्किम में है। जैसे मैं आपको छोटा सा यहीं पे मैप बना के दिखा देती हूँ। ये रहा अपना सिक्किम, और ये हो जाएगा इधर पूर्वोत्तर के राज्य हो जाएंगे, ठीक है, पूर्वोत्तर के। जैसे यहाँ पे HP हो गया, UK हो गया, यहाँ पे UK, UP, और UP के बाद से बिहार, और ये हो जाएगा अपना वेस्ट बंगाल वाला एरिया। और ये जो बचता है हमारा, ये क्या है? ऊपर उभरा हुआ जो, यही है क्या? सिक्किम है, यही सिक्किम है। और इसी सिक्किम में क्या है? कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा इसी सिक्किम में क्या है? स्थित है। अब आगे देखते हैं हिमालय। हिमालय या फिर काराकोरम, तो हिमालय कहाँ पे? भारत, चीन और नेपाल, इन तीनों देशों में फैला हुआ है हिमालय, ठीक है। अब क्या है? हिंदू कुश, यानी कि हिमालय नेपाल में बोलते हैं काराकोरम। हिंदू कुश कहाँ बोलते हैं? तो हिंदू कुश की पहाड़ियाँ जो है ये हिंदू कुश पाकिस्तान में भी बोला जाता है, और नेपाल में भी इसको हिंदू कुश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं एल्पस पर्वत को। हमने एल्पस पर्वत के बारे में आपको पहले भी बताया है कि कहाँ पड़ता है ये एल्पस पर्वत? तो यूरोप में। कहाँ पड़ता है? यूरोप में। यूरोप जैसे इटली और स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो मिडिल यूरोप इसे बोला जाता है एल्पस पर्वत। और एक कितनी इसकी ऊंचाई है? तो 4800, कहीं 08 लिखा रहता है, कहीं 4810 लिखा रहता है, ठीक है। मोस्टली देश पूछा जाता है या फिर कॉन्टिनेंट पूछा जाता है कि एल्पस पर्वत कहाँ पे पाया जाता है? तो यूरोप में पाया जाता है एल्पस पर्वत। अब ये क्या है? लहासे। ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है, IMP है लहासे, क्योंकि कई बार PCS, RO या फिर किसी भी वनडे एग्जाम में इसको पूछा गया है, शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया है लहासे। लहासे कहाँ पाया जाता है? तो ये नेपाल में है लहासे माउंटेन। काकेशस पर्वत कहाँ पे है? जॉर्जिया में है काकेशस पर्वत। अब देखते हैं अल्तास या फिर एटलस पर्वत। आपने नाम बहुत बार इसका पढ़ा होगा कि एटलस पर्वत कहाँ पाया जाता है? तो ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है एटलस पर्वत। यूरोल पर्वत रूस में पाया जाता है या फिर यूरोप में पाया जाता है यूरोल पर्वत। और ये क्या करता है यूरोल पर्वत? तो एशिया को, किससे? एशिया कॉन्टिनेंट को, एशिया कॉन्टिनेंट को यूरोप से क्या करता है? अलग करता है। एशिया और यूरोप को अलग करता है। इन दोनों कॉन्टिनेंट को अलग करने वाला कौन सा है? तो ये यूरोल पर्वत ही है, जो कि पाया कहाँ जाता है? यूरोप यानी कि रूस में पाया जाता है। रूस काफ़ी आजकल चर्चे में है, क्योंकि रूस का जो वॉर है लगभग 2 साल होने को है,
अभी चालू है, इसीलिए रूस चर्चे में है। तो पूछा जा सकता है आपसे यूरोल पर्वत, याद रखिएगा। या तो इसका लोकेशन पूछ लिया जाए, या फिर एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है ये पूछ लिया जाए, तो यूरोल पर्वत। अब आल्पस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ऊपर कि आल्पस पर्वत कहाँ पाया जाता है, यूरोप में पाया जाता है। 8,808 या फिर 8,810 इसकी क्या होती है, मीटर में इसकी ऊंचाई होती है। अब आगे देखते हैं कि कॉर्डिलेरा डी लॉस ये पर्वत कहाँ पाया जाता है, ये पश्चिम दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये है क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मैंने आपको मैप में दिखाया था कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पाया जाता है, तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, वैसे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बट ऑस्ट्रेलिया में और ज़्यादा अगर आपसे पूछ ले डीप प्रश्न, तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। 2228 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। आगे नेक्स्ट देखते हैं एल्यूसियन रेंज, ये प्रशांत महासागर में, जो कि अलास्का और उत्तर पूर्व, कहाँ पे, अलास्का और उत्तर पूर्व में पाया जाता है। ये अलास्का और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में एल्यूसियन रेंज पाया जाता है। अब तियानसेन ये कहाँ पाया जाता है, दक्षिण मध्य एशिया में पाया जाता है तियानसेन। इसकी ऊंचाई कितनी मीटर है, तो 7,439 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अल्ताई माउंटेन, जिसे कहीं कहीं अल्टाई लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अल्ताई या अल्टाई माउंटेन कहाँ पाया जाता है, ये भी मध्य एशिया में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई 4,506 मीटर पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपना पश्चिमी घाट, भारत में पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट कहाँ पे है, भारत में है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पश्चिमी घाट। कितनी इसकी ऊंचाई है, 2,695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और मैंने आपको पश्चिमी घाट डिनोट करके दिखाया था कि ये अपना क्या होता है, ये होता है अपना पश्चिमी घाट। देखिए यहाँ से ये हो गया सिक्किम, ये हो गया पूर्वोत्तर वाले राज्य हो गए, ये पूर्वोत्तर हो गए, और ये अपना पड़ता है क्या, वेस्टर्न घाट, और ये क्या पड़ता है, ईस्टर्न घाट। और ये पश्चिमी घाट के बारे में भी पूछ रहा है, तो यही जो पश्चिमी घाट कहाँ पाया जाता है, ये पश्चिमी घाट जो है भारत में पाया जाता है। और कहाँ पे, तो केरल वाले, कहाँ पे, केरल। और इसी केरल में क्या है, इसी पश्चिमी घाट में साइलेंट वैली है, शांत घाटी पाई जाती है। आगे देखते हैं सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये कहाँ पाया जाता है सियरा माद्रे, तो मैक्सिको में, मैक्सिको में, और 3,700 मीटर इसकी ऊंचाई है। चोयू, ये माउंट चोयू बहुत बार पूछा गया है, माउंट चोयू कहाँ पाया जाता है, तो ये माउंट चोयू नेपाल में पाया जाता है। और आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि ये माउंट चोयू छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं धौलागिरी, धौलागिरी बहुत पूछा जाता है क्योंकि एक धौलाधर है और एक धौलागिरी है। तो धौलागिरी कहाँ पाया जाता है, ये धौलागिरी जो नेपाल और चीन के बॉर्डर पे है, तो ये धौलागिरी नेपाल में और चीन के बॉर्डर पे कितना है, 8,167 मीटर, ठीक है, 8167 इसकी मीटर में ऊंचाई है। और ये धौलागिरी जो कि नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है, बट आपसे यही धौलाधर पूछे, क्या पूछे, धौलाधर, तो ये धौलाधर कहाँ पे है, तो एचपी में है, भारत के एचपी में है धौलाधर। तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं मनसालू, मनसालू कहाँ पे पाया जाता है, मनसालू नेपाल में है। ये सारे प्रश्न आपके जो लोअर से हायर तक के एग्जाम में सारे पूछे गए हैं, सब एक एक प्रश्न पूछा गया यहाँ से कि धौलागिरी कहाँ पे है, तो नेपाल चीन में। मनसालू कहाँ पाया जाता है, तो पूर्णतः नेपाल में है मनसालू, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे आपको नेपाल भी देगा, नेपाल चाइना भी देगा, तो आपको याद रखना है धौलागिरी कहाँ, नेपाल चाइना, मनसालू पूर्णतः नेपाल में है। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा एवरेस्ट, अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ पाई जाती है, तो ये नेपाल में पाया जाता है। 8,091 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो ऊंचाई उतना नहीं पूछा जाएगा जितना आपसे इसका लोकेशन पूछा जाता है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। ग्रेसर ब्रूम फर्स्ट, ग्रेसर ब्रूम फर्स्ट कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में है। और ग्रेसर ब्रूम सेकंड भी कहाँ पे है, तो ये भी पाकिस्तान में ही है। ब्रॉड पीक भी पूछा गया है कि ब्रॉड पीक कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। ब्रॉड पीक क्रम सजाने के लिए कभी कभी दे देता है आपको, तो आपको क्रम भी याद रखना है। सबसे पहले क्या आता है, धौलागिरी नेपाल और चाइना, मनसालू नेपाल, अन्नपूर्णा पूर्णतः नेपाल में, ग्रेसर ब्रूम पाकिस्तान, ब्रॉड पीक पाकिस्तान, और ग्रेसर ब्रूम 2 भी कहाँ पे है, तो ये भी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो सीसा पांगमा, ये भी कहाँ पे है, सीसा पांगमा, ये भी नेपाल में पाकिस्तान में पाया जाता है सीसा पांगमा, और इसकी ऊंचाई 8,027 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है अपना नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ पे है ये, तो नंदा देवी भारत के उत्तराखंड में, कहाँ पे, उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड में
जो है ये नंदा देवी पर्वत पाई जाती हैं, 7,434 मीटर। और ये भारत के ये जो है ना, भारत नहीं बल्कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको डाला गया है नंदा देवी को। उत्तराखंड में क्या है, फूलों की घाटी पूछी जाती है, उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है। और ये नंदा देवी कहाँ पे है, तो भाई देवी को फूल चढ़ाए जाते हैं ना, उत्तराखंड में क्या है, फूलों की घाटी है। और देवी जो होती हैं उनको क्या किया जाता है, तो देवी को फूल चढ़ाए जाते हैं। इससे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि नंदा देवी और नंगा पर्वत में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। नंगा पर्वत अगर पूछे आपसे, नंगा पर्वत इसको मैं पढ़ाऊंगी, भारत का जब पर्वत पढ़ाऊंगी, भारत में जितनी पीक्स हैं, चोटियाँ पढ़ाऊंगी, वहाँ पे मैं इन सबको एक एक डिटेल में पढ़ाऊंगी। बट जान लीजिए नंगा पर्वत कहाँ पे है, वर्तमान के लिए कन्फ्यूजन दूर हो जाए, तो ये नंगा पर्वत जो है J&K में कहाँ पड़ता है, J&K में पड़ता है नंगा पर्वत। बट नंदा देवी कहाँ पे, उत्तराखंड में पड़ती हैं। इसीलिए देवी को क्या किया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, इससे आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो एक बार और मैप को देख लेते हैं, मैप को समझ लेते हैं, जो भी चीज़ें मैप में है। मैंने आपको क्या बताया, रॉकी पर्वत कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है। और ये क्या है, न्यू फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। एंडीज पर्वत भी क्या है, फोल्ड माउंटेन है, ये भी कैसा है, फोल्ड, एफ से डिनोट कर रही हूँ, ये सब क्या है, फोल्ड माउंटेन है। और ये एंडीज पर्वत कहाँ पे है, तो ये देखिए साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में, दिमाग में छप जाना चाहिए ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, क्योंकि बहुत ये दोनों प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखते हैं, यूरोप और एशिया को कौन सा पर्वत अलग करता है, प्रश्न पूछा जाता है। या फिर पूछ लिया जाए यूरोल पर्वत कहाँ पाया जाता है, तो ये यूरोप या फिर रूस में पाया जाता है यूरोल पर्वत। और ये अलग किसको करता है, यूरोप और एशिया को अलग करता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, हिमालय। हिमालय कहाँ पाया जाता है, तो यह नेपाल में पाया जाता है हिमालय। ठीक है, हिमालय। नेक्स्ट आते हैं, नीचे देखते हैं, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो ये जो है बच्चों के बस्ते जैसा है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है, बहुत बार पूछा गया है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। तो ये थी आपकी क्लास, और ये क्लास आपके सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।